कि हम सब में ये कमज़ोरियाँ होती हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ना कहें, उसके बाद वो जो मूड ख़राब उनका हो वो हमारा हुक्म हो के फ़ौरन ठीक करो। तो इतनी बादशाही नहीं है इस दुनिया में, आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा और मुंह इधर कर लेना पड़ेगा, बस बात ख़त्म। तो ये चीज़ें जो है बच्चों के साथ, अगर मूड आप ख़राब, मेरी एक बेटी है जो यूके में रहती है और डॉक्टर है और स्पेशलिस्ट है, और वो पिछले कुछ 2.5-3 साल तो मेरे नाल कोई ना कोई फरमाइश कर दी है, मैं कोई भी नहीं मननी, लेकिन वो कोई नाराज़ नहीं है, वो भी हंसती रहती है, मैं भी हंसता रहता हूँ। तो मतलब कहने का है कि कोई ना फरमाइशें करने से वो बाज नहीं आती और मैं ना करने से बाज नहीं आता, और हमारे ताल्लुकात भी बड़े बेहतरीन हैं और हम हंसते रहते हैं। तो 2-3 दिन पहले मुझे उससे फरमाइश की कोई, तो मैं आगे से हंस पड़ा, कहती तुझे हंस के दिखा देता है। मैं क्या शुक्र कर मैं हंस के दिखाया है, मैं क्या वालदैन ऐसे मौके थे बहुत और भी हरबे इस्तेमाल करते थे। तो उसने कहा देखो तुसी एडे अमीर आदमी हो तो मेरी गल कोई क्यों नहीं मानते। मैं कहा तेरे लिए तो मैं प्यो हाँ ना, अमीर आदमी तो होर लोग नहीं होगा। तो हंसते हंसते बात करनी चाहिए, दिल दुखाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बच्चे को अगर आपने मूड और मिजाज मैनेज करना सिखाना है तो उसकी ABC यहाँ से शुरू होती है कि आप नो कहें और वो 2 मिनट के बाद हंसता खेलता हुआ आपके साथ बातें करता रहे। किसी भी बंदे को जिसने नशा छोड़ा हो उसके लिए ये कोई लग्जरी नहीं है कि वो मूड अपना संभाल के रखे, उसके लिए ये लग्जरी नहीं है, उसके लिए ये लाइफ सेविंग मेजर है कि वो अपने मूड को संभालना जानता हो और वो ऐसे करके झाड़ दे। और इस चीज़ को मनफी ना समझे, ये बहुत पॉजिटिव सलाहियत है कि अगर आप नो सुन के बदमज़ा नहीं होते, अगर किसी का बुरा कमेंट सुन के आप बदमज़ा नहीं होते, अगर आपको कोई तकलीफ़ दे बातें करके चला जाता है तो आप जल्दी से वापस अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं। यानी अपने आप को जैसे कोई इलास्टिक होता है तो उसको खींचते हैं तो छोड़ते हैं तो क्या होता है, वापस अपनी पहले वाली जगह पे आ जाता है। लेकिन अगर इतना इलास्टिक को खींचें तो छोड़े तो शायद पहले वाली जगह पे ना आए, इसको स्ट्रेन कहते हैं। ये है स्ट्रेन, ये फिर हालात ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे आप मसल्स की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप और अपने जिस्म के ऑर्गन्स की हिफाजत करते हैं, दांतों को साफ़ करते हैं, इसी तरह आपको अपने ब्रेन की निगहदाश्त भी करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन वो ऑर्गन है जिसकी तकलीफ़ों को मूड की तकलीफ़ें कहा जाता है। जैसे मैदे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो वॉमिटिंग करेगा या दर्द करेगा, लेकिन अगर दिमाग में कोई मसला होगा तो वो मूड ख़राब करेगा, वो गुस्सा निकालेगा। और 252 ऐसे इमोशंस हैं जो बेकाबू हो जाएंगे और उसमें से कम आधे तो बहुत बुरे होंगे। अगर हमारा दिमाग जो है वो अच्छी तरह निगहदाश्त हासिल नहीं कर रहा हमारी तरफ से, और निगहदाश्त क्या है, ज़्यादातर निगहदाश्त फ्री है कि रात को टाइम पे सोना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नींद की अहमियत को समझ लें। दूसरा एक्सरसाइज करना जो कि फ्री है। तीसरा दूसरों का इज़्ज़त एहतराम करना जो कि फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, खाली मोहब्बत प्यार से बात करनी है आपने। और चौथा सस्ते खाने खाना, महंगे वाले ना खाना। पिज़्ज़ा महंगा होता है, मटन महंगा होता है, लेकिन दाल सब्ज़ी फल निस्बतन ये सस्ती चीज़ें हैं, सस्ता खाना खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और ये बुनियादी तौर पर दिमाग की हिफाजत आपकी मुकम्मल हो गई। लेकिन अगर आप पॉलिश करना चाहते हैं, इसको बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो फिर आगे स्किल्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, और अपने आप को बेइज्जती प्रूफ बनाना कैसे है कि ज़रा सी हमें ख़तरा भी हो जाए ना कि कोई तनकीद करेगा तो हमारे अंदर एंग्जाइटी जन्म लेने लगती है। हत्ता कि अगर हम मार्केट में हो, कोई फ़कीर हमारे पास आ जाए तो वो हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा कर देता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अगर कोई खातून छोटा सा बच्चा उठा के मांगने के लिए आ जाती है
और आप दुकानदार से फल खरीद रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं और वो भी अपना कुछ ना कुछ कह रही है, तो मुझे बताइए बेचैनी होती है कि अपना काम कर रही है, अपना फर्ज पूरा कर रही है, वो भी घरों कमान आई हुई है और लगी रहे तुसी अपना काम करी जाओ, गल मुकी। मुझे बताइए इसमें क्या मसला है, वो तो अपना काम कर रही है ना खुशबू खुशबू दे नाल। दुनिया में कोई एक खतून है जो ये काम कर रही है, एक बंदा है जो मांग रहा है। वो एक दफ़ा एक प्रोग्राम था टीवी पे, मैं बैठा हुआ था, नईम बुखारी का प्रोग्राम था, ये कोई 34 साल पहले की बात है, मुझे याद है। तो वो 2-3-4 लोगों को बुलाया हुआ था, एक उसने मुझे बुलाया हुआ था, एक तारक अजीज को बुलाया हुआ था और एक कोई फकीर था मांगने वाला लड़का, कोई 20-22 साल का, उसको बुलाया हुआ था और उन्हें कमीज़ भी नहीं सी पाई हुई, खाली बुनियान पा के बैठा है। उसने वो बैठा हुआ था तो वो पूछ रहा था, उसने नईम बुखारी ने उससे पूछा कि यार ये जो तुम मांगते हो, ये हाथ फैलाना कितनी बुरी बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते नहीं सर जी कोई नहीं आती। उन्हें कहा क्यों, हाथ फैलाना बड़ा मुश्किल नहीं? कहते देखो ना उन्हें मेरा हाथ है, ए देखो मैं फैलाता। तो मुझे ये बताइए कि दुनिया में इतने लोग हैं जो ये काम करते हैं और इसके बड़े बड़े ढंग हैं। लोग चंदे इकट्ठे करके जो ये सारे काम करते हैं, ये क्या होता है? मुझे बताइए ये चंदाखोरी करके तो जिन्हों की माँ उन्होंने एतबार नहीं करती, वो दुनिया तो चंदे इकट्ठे करके अस्पताल बना दें। वो उनको बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाती है इज़्ज़त नफ्स को हासिल करने के लिए, असर्टिवनेस को हासिल करने के लिए। अगर आप चाहें कि मेरी इज़्ज़त नफ्स बढ़ जाए और मुझे बेइज्जती महसूस ना हो, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किसी घर का दरवाज़ा खटखटा के आप कहें कि जी पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी हुई है, या खाना खिला दें, आपके घर से बिरयानी की खुशबू आ रही है तो कुछ खाना, भावें वो ना कर दें, फिर तुसी उन्हें हैंडल करना है। अगर कोई ना करता है तो आपने उसको हैंडल करना है। अच्छा ये बड़ी मज़का खेज बातें लगती हैं वैसे, लेकिन जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो काफ़ी मज़का खेज होती है। किसी कोई बंदा है अपने लिए मांगता है, कोई बंदा रेडी में बच्चे डाल के मांगता है, कोई बंदा है जिसने बेवा औरतों के लिए ठिकाना बनाया हुआ तो उनके लिए मांगता है। तो मांगता ही है ना, उसका तरीक़ाकार ही फ़र्क है ना। उसको किस हकीम ने कहा था कि तुम ये करो? ये तो हुकूमतों का फ़र्ज़ है ना, किसका फ़र्ज़ है? मुझे बताएं कि आज के ज़माने में जिस मुआशरे में हम रहते हैं और दुनिया के सब मुआशरों में ये बंदोबस्त है ना, कोई हुकूमतें होती हैं, आप हुकूमतों को मजबूर करें कि वो अपना फ़र्ज़ पूरा करें, उनको नहीं, उनके फ़र्ज़ को अपने हाथ में ले लेना अनेबलिंग है। अगर दुनिया में हुकूमतें मौजूद हैं जिनको टैक्स पे किया जाता है, हुकूमतों की आमदनी के ज़राए होते हैं, और उसके बावजूद लोग जो NGOs बना के काम करते हैं, ये धंधा है। ये आप गौर कर लीजिए, ये एनेबलिंग है। जो भी चंदे खैरात ये सारा कुछ करके करते हैं, अल्टीमेटली इट एंड्स अप एज एन एनेबलिंग, और एनेबलिंग फिर प्रोवोकिंग को जन्म देती है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।